नमस्कार YouTube परिवार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। और मैं हूँ प्रतिभा। अभी मैं हाल में ही उत्तराखंड घूमने गई थी और पहाड़ों का मौसम वैसे भी बहुत ज्यादा सुहाना होता है। मेरे आकर्षण का केंद्र वहां पर वो सुहाना मौसम तो था ही, साथ ही मेरा ध्यान जो आकर्षित किया वो किया वहां के हरे भरे जंगलों और पेड़ों ने। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले जंगल पेड़ पहाड़ नहीं देखे हुए हैं, लेकिन जहां मैं रहती हूं जो कि है भारत का दिल और राजधानी, जहां पे मिलता है दरो दीवार, यहाँ मीनार ही मीनार, यहाँ कंक्रीट का एक बड़ा जंगल, तो लिहाजा एक साथ इतने हरे पेड़ों को देखने का मौका कम हो पाता है। बहुत सारे पेड़ मैंने देखे, बड़े बड़े बलशाली चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़, छोटे छोटे औषधियों के पेड़, खूबसूरत फूलों के पेड़। तो इतनी सारी बातों में एक ख्याल जो मेरे दिमाग में आया वो ये आया कि आखिर पेड़ों का उद्गम कहां से हुआ। एक छोटे से बीज से। वो एक छोटा सा बीज कितना कमाल कर गया जो इतने विशालकाय पेड़ों में तब्दील हो गया, या छोटे में भी तब्दील हुआ तो पर वो बीज से पेड़ बना। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। हर बीज में क्षमता होती है कि वो पेड़ बने, लेकिन दुर्भाग्य उन्हें वो अवसर नहीं मिल पाता कि वो पेड़ में तब्दील हो पाए। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम अपने कर्म के आधार पर अपना भविष्य निर्धारित भी कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। कई बार बातों के जिक्र में हम बात करते हैं सक्सेस का। सक्सेस की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है और मुझे लगता है होनी भी चाहिए। अगर मैं एक उदाहरण दूं और आप लोगों को बताऊं तो बहुत सारी चीजें अगर हम देखेंगे और पाएंगे। किसी के लिए सक्सेस होना है मशहूर होना, किसी के लिए सक्सेस होना है बहुत सारा पैसा कमाना, किसी के लिए सक्सेस होना है एक बहुत अच्छा सा घर, किसी के लिए सक्सेस होना है एक अच्छी शादी, किसी के लिए सक्सेस होना है कि उनके बच्चों का एक अच्छा सेटल्ड भविष्य। तो सफलता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग। खुशी का कोई पैरामीटर नहीं है, आप निर्धारित भी नहीं कर सकते। आपको संतुष्टि का वो लेवल निर्धारित करना है जो आपको काम करके, अपने मन पसंदीदा गाने सुन के, डांस करके, घूम के, अच्छा खाना बना के, खा के, दोस्तों से मिलके किसी भी चीज में हासिल होता है। वो आपकी खुशी का रीजन है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी अगर आप खुश नहीं हैं, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है कि आपको अगले दिन के लिए क्या करना है, अगर आप इस चीज में खुश नहीं हैं कि मुझे और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, जिंदगी को और कैसे बेहतर और बेहतरीन बना सकता हूँ, तो आपकी गाड़ी कुछ ऐसी है कि आप चल तो रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है। अपने लिए सही दिशा सेलेक्ट करना और सही दिशा में पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे तो फिर वही वाली बात हो गई, आप चले जा रहे हैं, आपके पास कोई दिशा नहीं है, आप पेट्रोल भी वेस्ट कर रहे हैं और आप पॉल्यूशन भी बढ़ा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि जिंदगी, जब हम आपस में जिंदगी के बारे में बात करते हैं तो कई वाक्य और किस्से ऐसे होते हैं जो सब उस दौर से गुजर रहे होते हैं। जैसे कि आपकी जिंदगी में नेगेटिव लोगों का दौर, नेगेटिव बातों का दौर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके बारे में हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं या आपको सुनने में मिलती हैं। लोग कहते हैं इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए, लेकिन वो बातें यहाँ सेंटर में कहीं रह जाती हैं। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है। दोस्तों, मैं किसी बारे में कोई ऐसा दावा नहीं कर रही कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ या मैं जो कह रही हूँ वही सही है। मैं सिर्फ अपनी एक बात आप
आ रहा है प्रतिभा की किचन में साबूदाना वड़ा। तो इसके लिए चाहिए हमें साबूदाना, जो हम लोगों ने 2 घंटे पहले सोक कर दिया है, बॉइल्ड पोटैटोज, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर, धनिया, जीरा और काली मिर्च यानी क्यूमन और काली मिर्च। ड्राई रोस्टेड पीनट्स हैं, इनको मैंने बिना किसी ऑयल के बस यूं ही तवे पे रोस्ट कर लिया है। इसे चेक कर सकते हैं आप, हाथ में जब आप इसे दबाओगे ना तो ये पूरी तरीके से मैश हो जाता है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो ये एकदम परफेक्ट है। तैयारी करते हैं, तो चलिए फिर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ड्राई पीनट्स हैं, उसे रोस्टेड पीनट्स हैं, उसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे और उसे मिक्स कर देंगे साबूदाना में। फिर उसके बाद ग्रीन चिलीज, जितना तीखा आप करना चाहते हैं, हरा धनिया, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये आपके स्नैक्स में ना कुछ अलग ही टेस्ट एनहांस कर देती हैं। मैं बॉइल्ड पोटैटोज़ को हाथ से मैश करने की जगह ये शेडर ले रही हूँ, इससे बहुत अच्छी तरीके से वो मिक्स हो जाता है, उसमें कोई भी बीच में लम्स नहीं रहते। और साबूदाना वड़ा जितनी अच्छी तरीके से आप बाइंड करोगे उतनी ही बढ़िया तरीके से वो सिकेगा। अदरवाइज़ क्या दिक्कत आती है कि साबूदाना वड़े फट जाते हैं। आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जीरा और काली मिर्च ले लिया है और इसे कर दिया है क्रश क्रश क्रश। क्रश करने के बाद मैंने उसको अपने मिक्सचर पे मिक्स कर दिया है। मेरे लिए बोल थोड़ा छोटा हो रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी प्लेट ली है, और ताकि मैं इसमें अच्छे से इसे मिक्स कर पाऊँ। इसे हमें स्पून की सहायता से भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसे हाथ से भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को जो टिक्कियाँ हैं साबूदाने की, वो हाथ से ही बाइंड करनी है। और जी हाँ, इसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही थी मुझे। तो ये मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया है इसका बाइंडिंग प्रोसेस। इसे मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसे हाथ से ही गूंथ करके आलू की टिक्कियाँ बनाऊँगी। इसमें जो 2 इंग्रेडिएंट्स है फ्रेंड्स, एक भुनी हुई जो मूंगफली पड़ी हुई है, और जो आलू है ये साबूदानों को बाइंड करने का काम करता है, इसके साथ ही इसका टेस्ट भी बढ़ा देता है। तो यहाँ पे हो चुका है प्रोसेस एकदम शुरू। ये मैंने हाथ से दबा करके गोल गोल टिक्कियाँ बना ली हैं। आप उसे साइड से भी ना अच्छे से स्मूथ कर लीजिएगा। इसमें जितने क्रैक्स रहेंगे साबूदाना उतना ही तेल पिएगा। अगर आप इसे अच्छी तरीके से बाइंड करोगे और साइड पे कोई क्रैक नहीं छोड़ोगे तो आपकी साबूदाने की टिक्कियाँ फटेंगी नहीं, और सबसे बड़ी बात है वो बहुत ज़्यादा तेल या ऑयल या घी सोख नहीं करेंगी। तो ये काम यहाँ पे ऑलमोस्ट डन है, और ये मैंने सारी टिक्कियाँ यहाँ पे तैयार कर ली हैं। तो मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है और मैं बिल्कुल वेट नहीं कर पा रही हूँ। मैं आज इन्हें डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं इन्हें करूँगी शैलो फ्राई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल या घी नहीं खाना है। एक पैन ले लीजिए। पैन लेने के बाद आप उसमें घी यूज़ कर सकते हो, रिफाइंड यूज़ कर सकते हो, ऑयल यूज़ कर सकते हो, जो भी आप यूज़ करना चाहो। मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उसे शैलो फ्राई करना है, और ये मैंने अपने फास्ट के पर्पज़ से बनाई हैं। आप चाहें तो इसमें अनियन ऐड्स कर सकते हो, अगर आपका फास्ट नहीं है और आप इसे एज ए स्नैक खाना चाहते हो तो। ये चली गई हैं मेरी टिक्कियाँ पैन के अंदर। एक पैन में जितनी स्पेस हो आप उतनी ही टिक्कियाँ रखिए, उसे बहुत ज़्यादा क्लमजी मत करिए, क्योंकि जब आप इसे पलटोगे तो आपको थोड़े से स्पेस की ज़रूरत होती है। हाँ जी, तो बिल्कुल काम हमारा बिल्कुल ऑन प्रोसेस है, और बेहतरीन तरीके से आपको दिख ही रहा है कि टिक्कियाँ एकदम कुरकुरी और रेड होने लगी हैं। कोई भी साबूदाने की टिक्की फटी नहीं है। अगर आप इसे फ्राई भी करना चाहते हो तो फ्राई भी कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज अदरक की चाय। भाई स्नैक्स के साथ अगर चाय ना हो तो खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो खाती इसीलिए हूँ कि मेरे को चाय पीने का मौका मिलेगा। तो गाइज़ ये मेरी तैयार हो गई हैं टिक्कियाँ। आप भी बनाइए, खाइए और मुझे बताइए, कमेंट करिए कि कैसी बनी, कैसी लगी। और ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। फिर से मिलती हूँ किसी अनदर ब्लॉग में। जिंदगी को रखिए जिंदाबाद। मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।